दुनिया के तीसरे और भारत के पहले अमीर व्यक्ति गौतम अडानी अब टॉप 10 से भी बाहर हो गए हैं। आपको बता दें कि 2022 में गौतम अडानी की संपत्ति में करीब 3.27 लाख करोड़ रुपए का उछाल आया था। इतना ही नहीं बल्कि वे दुनिया के इकलौते अरबपति थे जिनकी संपत्ति में एक साल में इतना बड़ा इजाफा हुआ था। लेकिन अब वे टॉप 10 से भी बाहर हो गए हैं। इतना ही नहीं, अब वे भारत के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश अंबानी से भी पिछड़ गए हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैसे हुआ ये। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिडन वर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से भारत के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी की नेटवर्थ में एक ही हफ्ते में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दरअसल 24 जनवरी 2023 को अमेरिका के एक रिसर्च फर्म हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। शेयर गिरने की वजह से गौतम अडानी की नेटवर्थ पर एक ही हफ्ते में इतना असर पड़ा कि वो दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो गए। इतना ही नहीं, अब दुनिया भर में अरबपतियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी ने अडानी इंटरप्राइजेस के चेयरमैन को पछाड़ दिया है। आपको बता दें कि जब से अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिडनबर्ग रिसर्च ने पिछले सप्ताह 106 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की, तब से लेकर अब तक अडानी समूह को अरबों का घाटा लग चुका है। इससे गौतम अडानी को भी हर कारोबारी दिन अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हिडन वर्ग की इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिससे अडानी समूह को अरबों का घाटा लग चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हिडनबर्ग के इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप की शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों पर काफी कर्ज है। आसमान छूते वैल्यूएशन वाले इन शेयरों को गिरवी रखकर कर्ज लिया गया है, जिससे पूरे ग्रुप की वित्तीय स्थिति मुश्किल में पड़ सकती है। शॉर्ट टर्म में कंपनी को कैश फ्लो के मामले में दिक्कत हो सकती है। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर बहुत महंगे हैं, इनका वैल्यूएशन आसमान पर है, इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से इनमें 85% तक की गिरावट आ सकती है। अब आपके मन में एक और सवाल गूंज रहा होगा कि आखिर रातों रात अमीरों की संपत्ति कैसे हो जाती है स्वाहा। तो चलिए आपको ये भी विस्तार से बताते हैं। दरअसल जब भी कोई आदमी कंपनी बनाता है तो शुरुआत में कंपनी का मालिक या तो खुद होता है या एक दो फाउंडर या प्रोमोटर होते हैं। लेकिन ज्यादातर बड़ी कंपनियां अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए शेयर मार्केट से पैसा जुटाती है। इसके लिए कंपनियों को आईपीओ लाना पड़ता है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी शेयर का भाव तय करती है और अपने शेयरों को शेयर मार्केट में सूचीबद्ध करा लेती है। इस तरह से कंपनी का एक या दो मालिक नहीं बल्कि कंपनी में पैसे लगाने वाले कई मालिक हो जाते हैं, क्योंकि इससे कई बड़े और लाखों छोटे निवेशकों का पैसा लगा होता है। हालांकि आमतौर पर कंपनी में ज्यादा हिस्सेदारी या शेयर मालिक के फाउंडर या प्रोमोटर्स के होते हैं। शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग होती है, इसीलिए जब कंपनी के शेयर का भाव ऊपर नीचे जाता है तो कंपनी के मालिक की संपत्ति में भी घट बढ़ होती है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कई निवेशकों ने अडानी के शेयरों में ताबड़तोड़ बिकवाली की है। इस वजह से अडानी समूह की कंपनियों के शेयर काफी गिर चुके हैं। इससे अडानी की निजी संपत्ति में भी नुकसान हुआ है। यानी सीधे तौर पर देखें तो अडानी की संपत्ति का सीधा वास्ता अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमतों पर निर्भर है। लाइव सिटीज के लिए राजकमल की रिपोर्ट।